लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद ए बास्केट 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 2021 का लेसन नंबर फर्स्ट है ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसे लिखा गया है विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, जो अमेरिकन जज था। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 10 मार्क का क्या आता है। कोविड-19 के तहत 10 मार्क का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके कोर्स का। तो हम आते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द विलेज, पहला लेसन है और पहला पैराग्राफ है। इट इज द फर्स्ट लेसन एंड फर्स्ट पैराग्राफ, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 1 से चाहे क्वेश्चन आंसर आ जाए और चाहे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आ जाए, तो जो हमने आपको कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए दिया है, कॉन्टेक्स्ट इसमें बताया है, वो लेसन नंबर 1 का है। डेफिनेटली इसको लिख देंगे तो 10 में से 9 मार्क, 8 मार्क, 7 मार्क आपको जरूर मिलेंगे। बड़ी मेहनत करने के बाद ये निकाला गया है। द विलेज है, रेफरेंस है। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket। A Girl with a Basket को इन्वर्टेड कामा में, written by a famous story writer and judge विलियम सी डगलस, who was a great and grand writer of his age। हम आपको बोर्ड पे आते हैं। लेसन एजाज कोचिंग क्लासेस, लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। इसमें रेफरेंस विलियम सी डगलस ने दिया। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by a famous story writer and judge W.C. Douglas, who was great and grand writer of his age, जो अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर और बहुत ही शानदार लेखक भी थे और अमेरिका में जज भी थे। इसका कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है जो कॉन्टेक्स्ट पहले लेसन का एकदम कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट है, चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट है। इसको आप लिख दोगे तो कोई इसे काट नहीं सकता है, क्योंकि 12-14 इसको जान लीजिए 14 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने है। इसका कॉन्टेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट इन दिस लेसन एंड पैराग्राफ। जाहिर सी बात है इस लेसन से और इस पैराग्राफ से, इन दिस लेसन एंड पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपुल। बाहर से आया था, इंडियन पीपुल की क्वालिटी को देखा था, भारत भ्रमण करने आया था, भारत घूमने आया था, भारत को देखने आया था, भारत को परखने आया था, भारत की क्वालिटी के बारे में, भारत की क्वांटिटी के बारे में, भारत के कंडीशन के बारे में वो जानने और समझने आया था। तो वही मैंने आपको लिखाया है इन दिस लेसन एंड पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपुल माय डियर स्टूडेंट, यानी वो भारतीय लोगों के बारे में वर्णन करता है। द राइटर, लेखक, हु केम टू वॉक, जो घूमने आया था इन इंडिया, भारत में जो घूमने आया था, एंड मेट ए रिफ्यूजी गर्ल हु वाज सेलिंग बास्केट, एक शरणार्थी बच्ची से मिला जो बास्केट बेच रही थी। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि भारत बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया आए थे, जो रिफ्यूजी थे, बहुत ही गरीब थे, उनके पास जीवन का पैसा कमाने का कोई चारा नहीं था। उनमें से 9 वर्ष की एक लड़की थी जो बास्केट बेच रही थी, अपने हाथों में लिए बास्केट बेच रही थी, और राइटर को चारों तरफ से घेर लिया। पूरे पैराग्राफ में, पूरे सिस्टम में आपको ये कॉन्टेक्स्ट आप किसी भी पैराग्राफ में लिख दोगे, चाहे वो पैराग्राफ फर्स्ट होगा, चाहे वो सेकंड होगा, चाहे वो थर्ड होगा माय डियर स्टूडेंट, किसी भी पैराग्राफ में आप इसको लिख दोगे, कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि मैंने वो कॉन्टेक्स्ट दिया है। कॉन्टेक्स्ट से पहले ही मैंने बता दिया है इन दिस लेसन एंड पैराग्राफ, यानी इस लेसन में और इस पैराग्राफ में। राइटर डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल, द राइटर हु केम टू वर्क इन इंडिया एंड मेट ए रिफ्यूजी गर्ल हु वाज सेलिंग बास्केट। रेफरेंस बताया, कॉन्टेक्स्ट बताया, ये कॉन्टेक्स्ट पहले लेसन का है, और इसकी पहचान माय डियर स्टूडेंट 5 है। आपको या तो हर पैराग्राफ में रिफ्यूजी मिलेगा, रिफ्यूजी घर मिलेगा, पार्टीशन मिलेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान मिलेगा, माय डियर स्टूडेंट मर्ड मिलेगा। ये 5 पहचान है। ये 5 पहचान हर पैराग्राफ में चैलेंजिंग यूपी के एनसीईआरटी पैटर्न के या 2021 में एग्जाम देने वाले उन सभी बच्चों को कि आपको ये 5 वर्ड्स मिलेगा, रिफ्यूजी मिलेगा, घर मिलेगा, 9 मिलेगा, बास्केट मिलेगा, कंफर्म बास्केट मिलेगा, मर्ड मिलेगा और पार्टीशन मिलेगा। ये माय डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा। हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक्सप्लेनेशन पहले पैराग्राफ का है। अब आपको बोर्ड पे देने की कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेशन। कट कर एक्सप्लेनेशन है बेटा, पहले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। इन दिस लेसन एंड पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब
about the quality of Indian people. The writer was traveling in an Indian train from Delhi to Bareilly. In this region, he saw flatland running to the horizon. Autumn air was moving from southwest. He saw Indian village with grand heritage of Indian peasant culture. Walls of houses were made of mud. They were pointed with cow dung. एक बार फिर से my dear student, in this lesson and paragraph, a writer described about the quality of Indian people. The train was traveling in an Indian train from Delhi to Bareilly. In this region, he saw the flatland running to the horizon. Hot humid air was moving from southwest. He saw Indian village with grand heritage of Indian peasant culture. Walls of houses were made of mud. They were pointed with cow dung. ये इसकी 3 हेडिंग है. अब इसकी जो चौथी हेडिंग होगी बेटा वो होगी सिंपलिसिटी. इसकी जो चौथी हेडिंग होगी, ये इसकी 3 हेडिंग है. अब इसकी जो चौथी हेडिंग होगी बेटा वो होगी सिंपलिसिटी. इसकी जो चौथी हेडिंग होगी, इसकी जो चौथी हेडिंग होगी वो होगी सेंटेंस की. तो इसमें या तो कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया गया है तो कंपाउंड का. कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है बेटा. और ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पहले लेसन का मैंने आपको अपलोड कर दिया है. जो इसका हमने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है वो कॉन्टेक्स्ट इस पहले लेसन के लिए सुटेबल है. इसको आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी समझ सकते हो. तो ये 10 मार्क्स का है. प्रोज से 19 मार्क्स के आपके आएंगे आपकी 2021 में. 10 मार्क्स का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स होगा. तो आज मैंने पहले लेसन का आपको अपलोड किया है. कल पोएट्री का पहले लेसन का अपलोड करूंगा. और मैंने वीडियो में आपको बता दिया है हाउ टू गेट 90+ मार्क्स, 90 मार्क्स कैसे आप लोगे. आपको मैंने वीडियो पे अपलोड कर दिया है. मैंने उसका सिस्टम बता दिया है, हमने उसका तरीका बता दिया है, उसकी सेटिंग बता दी है कैसे आप 90+ लाओगे. इंग्लिश का पेपर है, अगर सही से पढ़ोगे तो टोटल 12 क्वेश्चन है. 12 क्वेश्चन को हल करने का 12 तरीका है. अगर वो 12 तरीका आप जान जाओगे तो 90+ लेकर आओगे. दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट.